ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रचना बंसल। आज सुबह सुबह आपको चांद दिखाई दे रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ खास बात तो होगी ही। दरअसल आज चांद की ही बात होगी और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीटी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे माता। शांत सा दिखने वाला चांद आपको परेशानियां भी दे सकता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अगर आपकी कुंडली में चंद्र के दोष हैं या फिर ग्रहों की चाल चंद्र के अनिष्ट योग बना रही है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए आज चंद्रमा से जुड़े हुए रहस्यों की बात हम करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके आज का दिन का हाल तो होगा ही, चंद्रमा से जुड़े हुए और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। चमकते चांद की तरह कैसे चमकेगी आपकी किस्मत। कुंडली के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए चंद्रमा को कैसे करें मजबूत। जीवन में आने वाले संकटों को कैसे रोकेगा चंद्रमा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा और गुरुदेव से आप सीधा सवाल कर सकते हैं और कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबर्स पर आपको कॉल करना है। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी ऊपर नीचे वाले हालात का है, यानी कि आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें तो सफलता प्राप्त होने का योग है और परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होने का योग है, परंतु पेट से संबंधित तकलीफें होने की वो भी संभावना बनी हुई है और किसी के साथ बेवजह का मनमुटाव भी हो सकता है और रुपए पैसे को लेकर के चिंताएं सताएंगी। वृषभ राशि वाले अगर आज के दिन यात्राओं पे ना निकले और अपने वाहन के प्रति सावधानी बरत के चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, कहीं से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले अगर आज अपने पर थोड़ा संयम बना करके चले और बेमतलब के मतभेदों से दूर रहे तो दिन बहुत ही उत्तम होगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है और कामकाज से भी अच्छे हालात बने रहेंगे। गुरुदेव, आज बात हम चंद्र की कर रहे हैं। चंद्रमा कैसे हमारे जीवन में लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। बिल्कुल बेटा, चंद्रमा इसकी अच्छी और बुरी स्थिति ही आपके जीवन के सुख और दुख को निर्धारित करती है। वो सुख दुख जो रुपए पैसे, वाहन के सुख, प्रॉपर्टी के सुख, इन सबसे जुड़ा हुआ है और जो सबसे बड़ी बात है, जो माँ की ममता, माँ की गोद से जुड़ा हुआ है। और चंद्रमा अगर अच्छा तो सब कुछ अच्छा है इनमें से, और चंद्रमा अगर बुरा तो इनमें से बहुत सारे हिस्सों के लिए आधी से ज्यादा दुनिया तरस रही है। उसका कारण क्या बेटा? चंद्रमा अगर अकेले हो, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हो तो इंसान को जिंदगी के अंदर सब कुछ मिलता है। चंद्रमा अपने मित्रों के साथ जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठे हुए हो तब भी ये सब कुछ देने का काम करते हैं, लेकिन चंद्रमा इतने नरम और निर्मल है कि थोड़ा सा भी दूषित होना बर्दाश्त नहीं कर पाते। और वहीं पर इस पानी के अंदर पूरी हलचल मच जाती है और पानी के अंदर हलचल यानी कि चंद्रमा के अंदर हलचल होना हमारे जीवन की अंदर की स्थिरता को खत्म करता चला जाता है। चंद्रमा पहले घर में हो बहुत ही उत्तम है, लेकिन पहले घर में होने से मतलब हमारे लग्न में यानी कि हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा का ज्यादा होना। इसीलिए लगन के चंद्रमा इंसान को पहलवान तो बनने देंगे नहीं, लेकिन दिमाग अच्छा करेंगे। लेकिन पढ़ाई लिखाई अगर बहुत करी तो चंद्रमा के दूसरे सुख यानी कि माँ की सुख और सेहत को खराब कर देंगे। और पढ़ाई लिखाई अगर अटक के रुक के हुई तो ये निर्विघ्न माँ का सुख भी देगी, लिखाई पढ़ाई रुपए पैसे का सुख भी देगी। दूसरे घर में तो ये होते ही उत्तम है।
लेकिन तीसरे घर में ये शर्तों के साथ उत्तम होते हैं। जैसे अगर जब ससुराल का ताल्लुक बने तो इसने घर के अंदर कोई ना कोई मुसीबतें बनानी ही बनानी है, यानी कि किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें देनी ही देनी। और जब पुत्र पैदा हो तब भी किसी को बेमतलब का मृत्यु तुल्य कोई कष्ट, और जब पुत्री उत्पन्न हो तो तब रुपए पैसे से संबंधित कष्ट। तो इसलिए बेटा यहां शर्तों के साथ ये चलते हैं। और सबसे घातक रूप तो जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा का 5वें घर में देखने को मिलता है। 5वें घर का चंद्रमा नौकरी के लिए तो उत्तम, लेकिन व्यापार के लिए बेहद खराब। और नौकरी भी ऐसी जो कि स्थिर ना रहे, इसीलिए चंद्रमा 5वें घर के अंदर हो तो इंसान को किसी न किसी तरह का प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी जिंदगी किसी भी रुपए पैसे के ऊपर टिकने नहीं देगा। और चंद्रमा 5वें घर में हो और 11वें या 9वें घर के अंदर पापी ग्रह बैठे हो तो जिंदगी स्वर्ग जैसी, लेकिन चंद्रमा 5वें घर में हो 11वें या 9वें घर के अंदर अपने दोस्त मित्र ग्रह बैठे हो चंद्रमा के, तो सारी जिंदगी के लिए ऐसे हालात कर देता है कि जैसे धन का समंदर सिर्फ हमारे लिए ही सूख गया हो और दुनिया के लिए आराम का हो। ठीक है बेटा, चंद्रमा के ऊपर ही सब कुछ निर्धारित है। फिर 9वें घर में बोलते हैं कि चंद्रमा बहुत उत्तम। हाँ बेटा उत्तम है, लेकिन सिर्फ अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए। इंसान दूसरों के लिए भी अपने घर वालों से लड़ जाने वाला होता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलने वाला होता है, परंतु ये दिल का ही इंसान को अच्छा बनाता है। लेकिन प्रॉपर्टी पैसे के चक्कर में ये कहीं का नहीं छोड़ता, हर चीज के अंदर दिक्कत देता है, क्योंकि अच्छे कहते हैं ना, अच्छे लोगों के नसीब में पैसा नहीं होता। बेटा ये वही चंद्रमा है जो इंसान को अच्छा बनाता है लेकिन पैसा नहीं देता। और चंद्रमा का 10वें घर के अंदर होना ये तो बहुत ही खराब है, 8वें में और 10वें में। 8वें घर के अंदर ये अपनी अंदर के मन के मलिन कर देता है, इंसान को गलत सोच देता है, गलत काम करवाता है। और 10वें घर के अंदर ये बचपन से ही मां की तरफ से ही हालात को खराब कर देता है और जिंदगी के अंदर कभी भी रुपए पैसे के लिहाज से, कामकाज के लिहाज से सेटिस्फेक्शन नहीं देता। और 11वें घर में तो ये हालत ऐसी कर देता है जैसे दूध में से मक्खन अलग करके फोका दूध दे दिया जाए, जो पानी का ही एक तरह का काम दे, जिंदगी के अंदर ताकत देने का काम ना करे। और 12वें घर का चंद्रमा कहते ये जन्म तो छोड़ो, अगले जन्म में भी करीबी रखेगा। तो बेटा चंद्रमा के ऊपर ही सब कुछ निर्धारित है। लेकिन यहां एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर जन्म कुंडली के 5वें घर में, 6ठे घर में और 11वें घर में और 12वें घर में अगर चंद्रमा हो तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बिजनेस में कभी ना जाए। वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी पे रहेगा तो ही जीवन के अंदर कामयाबी पाएगा, और अगर बिजनेस करेगा तो उसको जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल सहने को मिलेगी, यानी कि कामयाबी बिल्कुल नहीं देगा। और 9वें घर के अंदर अगर हो तो इंसान को आध्यात्मिक काम करके, एनजीओ वगैरह खोल करके या सेवा भाव के किसी भी तरह के कामों के अंदर उतर करके लोगों की सेवा करके फिर धन कमाना चाहिए, समझे। और बाकी जगह चंद्रमा इंसान को व्यापारी बना देता है। लेकिन ये 5 घर ऐसे हैं जिसके अंदर ये कभी भी इंसान को व्यापार नहीं करने देता और हालात को खराब करता है। और जन्म कुंडली का 7वां घर, 7वें घर के अंदर ये वाकई में लक्ष्मी अवतार है, नगद माया देता है, खूब देता है, भले ही कोई प्रॉपर्टी अपने पास हो या ना हो, लेकिन गृहस्थी के सुखों को ये बहुत ज्यादा खराब करके चलता है, समझिए। तो लक्ष्मी अवतार तो चंद्रमा है, लक्ष्मी इसी के कारण आती है, वाहन इसी के कारण आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये नौकरी से धन देगा या फिर व्यापार से धन देगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य में चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कुछ नया करने की सोच आपको कुछ नया करने पे मजबूर करेगी ही। सिंह राशि वाले,
सिंह राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आप अपनी योग्यता और बुद्धिमती का प्रयोग करके कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी से आगे ही रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होने का भी समय चल रहा है, परंतु कामकाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव बन सकता है और वाहन चलाते वक्त सावधानी आज के दिन बहुत ही जरूरी है। गुरुदेव, अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चंद्र की आज आप बात कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि चंद्र के वो कौन से योग हैं जिससे ससुराल के सुखों में कमी आ जाती है? बेटा, चंद्र और राहु का मेल जन्म कुंडली के अंदर जिस भी जातक के है, मर्दों की बात कर रहा हूं बेटा, उनके यहां जब शादी हो जाती है, यानी कि जिस घर की लड़की के साथ शादी हुई है, उस घर के जो लड़के यानी कि उस मर्द के जिसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु है, उसके साले, उनको जीवन के अंदर बहुत तकलीफ सहने को मिलती है। उनके काम धंधे के हालात अच्छे नहीं रहते और जो ऐसे इंसान के ससुर होते हैं उनको बहुत देर तक काम करना पड़ता है। बुढ़ापे के अंदर भी अपनी जवान औलाद को पालना पड़ता है। एक ये चीज, और खास करके ये योग कब बहुत ज्यादा बुरा फल देता है? अगर घर के पास में रेलवे लाइन हो, अगर घर के पास में इंडस्ट्रियल एरिया हो और घर के आसपास में बेटा ये जो गंदगी का ढेर रहता हो, समझे, तो समझ लो ये चंद्र राहु वाले का रिश्ता अगर ऐसी जगह हो गया तो बेटा उस घर का यानी कि जो उसका ससुराल बना है उसके अंदर कभी भी जीवन के अंदर पूरी तरह से खुशहाली नहीं आएगी। सिर्फ वहां पर जब तक बृहस्पति यानी कि ससुर उसके बैठे हुए हैं, कहने का मतलब ससुराल के घर का बृहस्पति जब तक बैठा हुआ है वो तो पालन पोषण करता रहेगा, लेकिन जो जवान औलादें हैं वो कामयाब नहीं हो पाती और बल्कि ऐसे साले अपने जीजे के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं। एक तो ये कमी देता है ये, और दूसरी कमी क्या देता है? दूसरी कमी ये स्वयं जीजा को देता है कि वो अगर प्रोफेशनल हो, नौकरी पे रहता हो तो जिंदगी कामयाब, लेकिन ऐसे जीजा को यानी कि ऐसे इंसान को एक गुमान सा हो जाता है कि वो जिंदगी के अंदर सारे काम कर सकता है और वो अपना बिजनेस खोलता है और उसके अंदर बहुत ऊपर नीचे वाले हालात उत्पन्न होते हैं। और खास तौर पे कब? जब उसको स्किन की प्रॉब्लम भी आ जाए। तो बेटा ये जो चंद्र राहु का योग है ये बहुत ही बुरा योग है और ये खास तौर पे ससुराल के सुखों की तो एक तरह से धज्जियां ही उड़ा के रखता है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है बेटा। इसको ठीक करने के लिए जो उपाय है, सबसे पहले, और बेटा ये आपने अपने ससुराल के ऊपर मेहरबानी करने के लिए ये उपाय जरूर करना, इस बात का खास ध्यान रखें। और ये उपाय नहीं हुआ तो ससुराल के हालात बहुत खराब रहेंगे। और वो उपाय है, सबसे पहले बेटा घर के अंदर जितने खोटे सिक्के पड़े हो एक ही बार में उठा करके उनको बेटा माथे पे लगा के जल प्रवाह कर दो और साल में एक बार कम से कम 200-300 रुपए की ये खरीद लेकर के खोटे सिक्कों की वो जल प्रवाह जरूर करो। एक तो ये। दूसरा, अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर गंगा जल और चांदी कायम करें। और तीसरा, 43 दिन लगातार बेटा मूंग साबुत का दान देना बेहद ज्यादा जरूरी है और हरे रंग से सख्त परहेज बनाना बहुत जरूरी है। और अपने घर की जो बाहर की दीवारें और अंदर की दीवारें, इनके ऊपर हरा रंग और सफेद रंग कभी ना रहने दें। उसके ऊपर पिंकिश, ऑरेंज या रेड से मिलते हुए जितने शेड है वो जरूर करने चाहिए और व्हाइट और ग्रीन कलर स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए बेटा। और ये उपाय करके ही बेटा तुम अपनी ससुराल का भला कर सकते हो और अगर ये उपाय नहीं हुए तो ससुराल के हाल बहुत खराब रहेंगे। गुरुदेव, अब लाइव कॉलर से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से पीहू। पीहू, सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नाम पीहू है। मेरी जन्म तिथि 8 फरवरी 2000 है। मेरा जन्म समय 4:17 शाम को और मेरा जन्म लखनऊ में हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी 11th क्लास में हूँ, तो मेरे को आगे जाके होटल मैनेजमेंट करना है। तो मेरे को ये पूछना था कि क्या मेरा उस फील्ड में आगे कोई स्कोप है, क्या मैं उसको अच्छे से परस्यू कर पाऊंगी? बेटा सबसे पहले तो मैं तेरे को खुशखबरी दे दूं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स तेरे लिए बहुत ही उत्तम है
और सुंदरता से संबंधित, लोगों को लग्जरी प्रोवाइड करने से संबंधित, या होटल की लाइन के किसी भी तरह की लिखाई पढ़ाई सीखना तुम्हारे लिए बेइंतहा उत्तम है, तो ये काम तुम्हारे लिए उत्तम हो गया। लेकिन दूसरी बात, जो तुमने बात कही कि तुम्हें आंखों की दिक्कत है, हमने पिछले दिनों के अंदर जो सूर्य के एपिसोड किए बेटा, उसके अंदर साफ तौर पे बताया कि सूर्य अगर खराब हो तो पिता के सुख, अपनी लिखाई पढ़ाई से जो लाभ मिलना चाहिए वो, और प्लस अपना कॉन्फिडेंस, इसके अंदर तो कमी आती है, आंखों के अंदर भी दिक्कत आती है और बहुत ज्यादा आती है बेटा। इसका इलाज तुम्हें करके चलना है और ये बेहद जरूरी है। और इस वक्त में तुम्हें 17वां साल चल रहा है बेटा, और ये साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, इसलिए इसका भी मैं इलाज तुम्हें साथ ही दूंगा और तुम जिंदगी के अंदर जरूर और बहुत अच्छी कामयाब बनोगी अगर ये तुमने उपाय कर लिया बेटा। तो उपाय है, सबसे पहले 3 दिन लगातार गुड़ और जौ सांझ के समय सूर्य अस्त के ठीक आधे घंटे बाद, जब रात नहीं हुई होती बेटा, उस वक्त में मंदिर के अंदर रख के आओ, सिर्फ 3 दिन, और वो भी लगातार, बीच में कम नहीं होना चाहिए ये चीज। दूसरा, 43 दिन लगातार बेटा तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह कर दो, और एक माणिक्य की अंगूठी बनवा करके, जो सोने में बनाओ या तांबे में, वो अपनी रिंग फिंगर के अंदर जरूर धारण करो। ये हो गया। और तीसरा बेटा, मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ, और हर बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के वो मंदिर में दो, और ये 43 हफ्ते देना बेटा। अगर ये उपाय हो गए तो तुम बहुत कामयाब होगी और बहुत अच्छा नाम होगा। और सबसे बड़ी अंतर है, कामकाज का योग, यानी कि बृहस्पति और शनि दोनों ही इकट्ठे बहुत ही उत्तम हालात के अंदर तुम्हें सब कुछ देने को बैठे हैं। लेकिन कब ये देंगे? जब 43 हफ्ते मिट्टी के लोटे में मशरूम तुम अगर मंदिर में रख दोगी। नहीं तो यहां से तुम्हारी लिखाई पढ़ाई और सेहत दोनों की खराबी शुरू होकर के आगे तुम्हारी कामयाबी में बाधा डाल देगी। तो ये उपाय करो और सदा सुखी बसो। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से, बाबूलाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। दाता सुख दे बेटा, खुश है माता रानी। 30/8/1979, नागौर राजस्थान से। वक्त बताइए। समय है सुबह 8:15 बजे का। हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो? ये हार्डवेयर और प्लाई की दुकान है मेरी जोधपुर में, तो ये थोड़ी चल नहीं रही है, इसलिए बात करनी थी इसके बारे में। बेटा, जो तुमने काम कर रखा है, ये काम तुम्हारे लिए हर तरह से उत्तम है, ये तुम्हें अच्छा फल देगा, समझ गए? इसके अंदर लकड़ी से संबंधित, लोहे लंगड़ से संबंधित या हार्डवेयर की तुमने शॉप बोली है, ये भी तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है, हर तरह से उत्तम योग है। लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 2 योग ऐसे हैं जो तुम्हारा काम नहीं चलने देंगे, खर्चों को अधिक बना करके रखेंगे और पैसे को बचने नहीं देंगे। और वो योग कौन से हैं? पहला योग है चंद्रमा धन भाव के अंदर और मंगल 10वें स्थान पर। ये एक योग ऐसा है बेटा कि जिसके अंदर किसी भी तरह की समृद्धि हो, किसी भी तरह के वाहन के सुख हो, घर की सुख शांति हो, इन सबको ये खराब करता है और रुपए पैसे के मामले में खराबी के योग देता है। और दूसरा योग है केतु देव 6ठे स्थान पर और 12वें स्थान पर सूर्य, शुक्र और शनि का होना राहु के साथ में। ये 2 योग ऐसे हैं बेटा जो कभी भी कामकाज को पूरा नहीं चलने देते और खर्चों को अधिक बना के ही रखते हैं। और इनका उपाय तुम्हें हर सूरत में बेटा, सबसे पहले तो 48 दिन लगातार 6 केले दान में देने हैं, ठीक है? और साल में एक बार काला सफेद कंबल लेकर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना है, ये एक उपाय। और दूसरा, हर रोज जब तुम घर से निकलो, चाहे बेटा थोड़ा सा ही दूध या थोड़े से चावल ये लेकर के चलते हुए राह चलते किसी भी गरीब को दान दे करके तब अपने काम पे जाओगे, तब जाकर के तुम्हें सुकून मिलेगा और तब तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। और तांबे का एक छेद वाला पैसा लेकर के, जो कि पुलिस की वर्दी का रंग होता है, ऐसे रंग के धागे में पिरो करके अपने गले में धारण करो। और साथ ही इसके बेटा हर मंगलवार को मिठाई का दान जरूर करो। अगर ये उपाय करोगे तो तुम्हारे धंधे बहुत अच्छे चलेंगे। अगर इनमें से ये केले वाला और चावल दूध वाला उपाय अगर रह गया तो बेटा तुम्हारे धंधे के लिए खराबी के हालात बनेंगे ही बनेंगे। गुरुदेव से जो आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई और सवाल जिसका जवाब आप चाहते हैं, उसके लिए तरीका बहुत आसान है। अपने मोबाइल में टेल माई लक ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हर प्रेडिक्शन को आप फ्री में पा सकते हैं।
इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे चंद्रमा से जुड़े हुए सबसे खास गुरु मंत्र की। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी किस्मत चमकाने वाले चंद्रमा की। ब्रेक के बाद पहला सवाल ले, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य में लापरवाही ना बरते तो आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, धन लाभ वो भी होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि के बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, क्योंकि जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है या कुछ कंपटीशन वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। कामकाज का अच्छा सुख मिलेगा, परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी, बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज कामकाज के अंदर मिला जुला सा फल प्राप्त होगा। भाई बंधुओं से किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और मन में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। गुरुदेव, इससे पहले आपने बताया चंद्रमा किस तरह से हमारी जिंदगी में लक्ष्मी का रूप साबित हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के वो कौन कौन से योग हैं जो कि समृद्धि को दूर कर दें, छीन ले। बेटा, सबसे पहले तो चंद्र शनि का मेल। चंद्र शनि का मेल ऐसा है जिसे कहते हैं पानी पे तैरता हुआ घर, क्योंकि चंद्रमा से घर के अंदर के हालात भी देखे जाते हैं और शनि पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर एक तरह का पानी के ऊपर तैर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, इंसान एक समय के अंदर दो दो तीन तीन सोचे सोच के हर तरह का काम करना चाहता है और किसी भी तरह की जानकारी को ऊपरी तरह से सिर्फ सुन के सीख के वो समझता है कि वो उसका मास्टर बन गया और करने की कोशिश करता है, और जब करते हुए उसको तकलीफें आती है तो उसका लगा लगाया पैसा वो डूब जाता है। ये चंद्र शनि का एक योग है जो इंसान को बहुत ही खराब करता है। दूसरा योग चंद्र और शुक्र का योग। ये एक ऐसा योग है बेटा कि जिसके अंदर अगर अपने घर में मेन गेट से हवा आए और पीछे की तरफ से ऐसे ही निकल जाए, यानी कि इस तरह से लंबा घर हो और आगे से हवा आकर के पीछे सीधा निकल जाने का रास्ता हो, तो इंसान जिंदगी के अंदर कभी भी रुपए पैसे काम धंधे की तरफ से सुखी नहीं हो सकता। अभी तो मां और जीवन साथी दोनों के सुखों से संबंधित दिखते आती है, औलाद के सुखों से संबंधित भी आगे दिखते बहुत बड़ी बनती है बेटा। तो ये दूसरा योग बन गया बेटा। और तीसरा योग चंद्र ग्रहण तो है ही। चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र और केतु का इकट्ठे हो जाना, ये जब भी मिलता है इंसान के रुपए पैसे प्रॉपर्टी के मामले में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जो भी वो वाहन लेता है थोड़े ही दिनों के अंदर वो पुराना हो जाता है, रगड़े लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई खराबी उसके अंदर आई ही रहती है। बेटा, ये बहुत ही खराब योग है तीनों। और ये तीनों योगों में से कोई भी योग एक ही अपनी कुंडली के अंदर हो तो बेटा इंसान सारी जिंदगी रुपए पैसे के लिए सिर्फ जुगाड़ करता है, चलती ही रहती है और आराम नहीं आने देती। तो इनके लिए उपाय लिखो बेटा। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का योग हो तो इंसान को भूल के भी कभी चमड़े के पर्स के अंदर पैसे नहीं रखने चाहिए और लोहे की सेफ के अंदर अपने पैसे कभी नहीं रखने चाहिए। ऐसे में लोहे की सेफ में और चमड़े में रखे हुए पैसे घर के अंदर कभी भी धन की बरकत को नहीं रहने देंगे। दूसरा, अपने घर के अंदर कभी भी दो रंगा जानवर यानी कि काला और सफेद, ना तो कुत्ता हो, ना गाय हो, ना भैंस हो, अगर ये होंगे तो बेटा दुख कभी भी जिंदगी के अंदर आपके कम हो ही नहीं सकते। और तीसरा, अगर इसमें आप चाहते हैं कि बढ़ोतरी हो, अच्छापन मिले और ये बुरा योग समाप्त हो, तो उसके लिए उपाय 43 दिन लगातार आपको दो रंगा जो जानवर है, जो काला हो और उसका माथा सफेद हो या पूरा सफेद हो और सेंटर से काला हो, दो रंगा जानवर, काली स्याही से उसके माथे को काला करना बहुत जरूरी है। और 43 दिन ही 100 ग्राम काली स्याही लेकर के मंदिर के अंदर देना, यही उपाय करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपके धन के लिए हमेशा दो रंग की थैली यानी कि लाल सफेद, लाल काली, इस तरह की कपड़े की थैली बना के हमेशा अपना धन उसके अंदर रखें और कभी भूल के भी लोहे या चमड़े में ना रखें। इससे इस चीज का बचाव होगा। दूसरा, आपको बताया चंद्र और शुक्र। चंद्र और शुक्र जब आपस में मिलते हैं, अगर तो घर के अंदर स्किन से संबंधित दिक्कतें आ रही हों
समय के पति पत्नी के सुख निजी वो खराब हो रहे हों तो यहां पर इंसान को पन्ना जरूर धारण कर लेना चाहिए और हरे रंग यानी कि अच्छे अच्छे फूलों के पौधे अपने घर के अंदर जरूर लगाने चाहिए। और अगर इंसान को धन से संबंधित बहुत दिक्कत आ रही है और मां को आंखों से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हो और घर के अंदर कला क्लेश सदा ही पड़ा रहे तो ऐसी अवस्था में चांदी की अंगूठी के अंदर मूंगा लगवा के उसको रिंग फिंगर के अंदर वो धारण करना चाहिए। और घर के अंदर सफेद और लाल रंग की वस्तुओं का मिश्रण अपने घर में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहिए और बल्कि कर्टन, चादर, ये वो जितने भी घर पे फिक्स रहने वाले सामान हैं इनके अंदर लाल और सफेद रंग जरूर होना चाहिए और अपने कमरे में वुडन फ्लोरिंग जरूर लगवानी चाहिए। तो तब जाकर के ये चंद्र शुक्र का मेल अच्छे फल देने शुरू करेगा। और तीसरा चंद्र केतु, ये बहुत ही घातक है बेटा। ये जब मिल जाते हैं तो बेटा बुध भी खराब होता है, यानी कि नरम दिली के अंदर किसी की भी बातों में आकर के कुछ भी मान लेना और उसके कारण अपने जीवन के अंदर धन के नुकसान बड़े बड़े होना, भरोसे के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी पैसा किसी के नाम पे लिखवाना और बाद में चोट खा जाना, यानी कि बुध को खराब कर देता है। तो इसको ठीक करने के लिए बेटा आपको हर बुधवार को 500 ग्राम मूंग साबुत का दान देना चाहिए, जो कि 43 हफ्ते देना चाहिए। और हर 3 महीने बाद एक ढोलकी आपको मंदिर के अंदर देनी चाहिए। और हर चंद्र ग्रहण पे आप ये सिंपल तौर पे किसी भी घर का चंद्र ग्रहण हो आप ये उपाय लिख सकते हैं। 500 ग्राम काले तिल, 500 ग्राम सफेद तिल, 500 ग्राम सरसों का तेल, 50 सिगरेट प्लेन जो बिना फिल्टर के हों, ठीक है, और 500 ग्राम साबुत बादाम, इन सबको लेकर के बेटा और एक ही जगह मिक्स करके अपने सर से 7 बार उतार के चंद्र ग्रहण के मध्य के अंदर इसको जल प्रवाह जरूर करें। और दूध के अंदर शहद डाल के बेटा ये अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा पिए तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। इन उपायों को करिए ताकि जल्दी से जल्दी पैसे और घर की सुख शांति से संबंधित जितनी दिक्कतें आपके जीवन से निकले और परमात्मा आपको सुखी करे। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपको हमारे शो से जुड़ना है तो तरीका बहुत आसान है। आप हमें मेल कीजिए और डिटेल्स के साथ आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका आसान है, स्क्रीन पर जो नंबर लिखा है उस पर आपको फोन करना है। और इस वक्त गुरुदेव एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, हेमेंद्र कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव, मेरा नाम हेमेंद्र कुमार शर्मा है और पटपटगंज में रहता हूँ। मेरी जन्म तिथि 19/12/1967 और जन्म का स्थान चंडीगढ़। समय रात्रि 9:25 है। एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ मगर काम बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है पिछले 2 साल से, तो तरह तरह की अड़चन आ रही है और हम जितना बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं उतना बिजनेस जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो गुरुदेव इसका कोई उपाय बताएं। सही कह रहे हो बेटा, परमात्मा ने तुम्हें अच्छा नसीब तो दिया है लेकिन बहुत बड़ी तकलीफों के साथ में। अब तुम हॉस्पिटल चला रहे हो तो मंगल छठे घर में, चंद्रमा 12वें स्थान पर, दोनों मेहनत बहुत करवाते हैं, धन नहीं देते। एक तो ये बुरा योग, और दूसरा बेटा बुरा योग शनि देव की दृष्टि सूर्य के ऊपर, ये भी प्रोफेशनल हाइट को थोड़ा सा कमजोर करके रखता है। और तीसरा शुक्र केतु का मेल, कहते अगर तूने अपने लिए घर बना लिया तो उसके बाद में मामले खराब। और यही योग पुत्र और पत्नी यानी कि जीवन साथी के सुखों के लिए वो भी कमजोर है और यही डेली इनकम को भी कमजोर करता है। तो बेटा जब तक अब तुम इनके हल नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारी कोशिशें बेइंतहा रहेंगी। कहते हैं बकरियों में पला हुआ शेर, यानी कि कोशिश बहुत लेकिन आखिरी मोमेंट पे जाकर के किसी ना किसी रूप में स्टक होना और जिसमें कामयाबी नहीं होगी। इसके लिए उपाय, सबसे पहले तुम्हें अपने घर के दक्षिण में अगर बेटा फर्श भी है तो तुम वहां पर 1-2 बोरी मिट्टी की ला करके रख सकते हो। अगर कच्ची जमीन है तुम्हारे घर के दक्षिण में तो वहां पर खड्डा खोद के उसके अंदर तुम एक लोटा मटका तुम उसके अंदर दबाओ और उसे पानी से भर दो और उसके अंदर 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो गुड़ वो डाल के वो रखो। और हर रोज तुमने उसका मुंह बाहर को रहेगा, ढक के रखना है और हर रोज तुमने वो ढक्कन हटा करके उसके अंदर पानी डालना है, जितना कम हो जाए। रोज थोड़ा थोड़ा तुम्हें कम ही मिलेगा और इस प्रकार से कम 1.25 महीने तक करते रहो और उसके बाद वो मटका निकाल करके बाहर जाके उसको जल प्रवाह कर दो। एक तो ये उपाय करना। दूसरा, 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबालकर उन्हें ठंडा करके, ठीक है,
उनको जल प्रवाह कर दो, छुआरों सहित, पानी सहित। अगर ये बेटा दोनों उपाय तुम कर गए तो तुम्हारा हॉस्पिटल भी चलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, औलाद के और जीवन साथी के सुख तुम्हारे लिए अच्छे हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर औलाद को तकलीफ मिल रही हो या औलाद के सुखों से संबंधित दिक्कत हो तो 43 दिन लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला लेके मंदिर की छत पे लगा देना। अगर ये उपाय हो गए बेटा तो जीवन के अंदर हर तरह की खुशहाली तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करते वक्त इसका जिक्र कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जान लीजिए आज का उनका दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों को सुबह सवेरे घर परिवार में तो खुशनुमा माहौल मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है आज के दिन। और शरीर में आलस्य भी बना रहेगा और खर्चे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है और नए नए मित्र भी बनेंगे और कामकाज से भी लाभ का अच्छा समय है आज। मीन राशि वालों के लिए भी काफी उत्तम समय चल रहा है। आज आपके स्वभाव में गंभीरता और एकाग्रता की झलक देखने को मिलेगी। परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा और यात्रा भी हो सकती है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से। कुलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। 22 अप्रैल 1984। ठीक है। टाइमिंग पता नहीं मुझे सर। सुबह, दोपहर, शाम, रात कुछ नहीं पता बेटा? नहीं सर। ठीक है। और कहाँ का जन्म है? और फरीदकोट का। क्या जानना चाहती है बेटा? मेरे ना अपने चाचों के साथ प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। मेरे पापा की है, मेरे भाई नहीं है। ठीक है। उसमें मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा तुम्हारा जो ये समय है तुम्हारा 14:15 का, यानी कि दोपहर को 2:15 बजे के लगभग का तुम्हारा समय है, क्योंकि मंगल और शनि का मेल जो तीसरे घर में, कहते अपने ही भाई बहन, ताया चाचू, अपने खून के रिश्तेदारों के साथ में रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा खड़ा करते हैं। इसका उपाय लिख बेटा। सबसे पहले 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे लेकर के उनको मंदिर के अंदर दे दे या शनि मंदिर के अंदर दे दे। ठीक है। और दूसरा, अपने वजन के बराबर ज्वार लेकर के उसको भी मंदिर पे देना है। ये 2 उपाय। और तीसरा उपाय, तांबे की गागर में 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल लेकर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे तेज चलते पानी के अंदर बहा दे और एक चांदी का बर्तन लेके अपने घर की नींव में दबा दे। बेटा मात्र इतने से उपाय कर ले। ये जो तेरा प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा चल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। तेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी ही और आगे पति पत्नी के सुख भी बहुत ही उत्तम रहेंगे। खुश है दादा। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बेटा बात आज चंद्रमा की हो रही थी और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी तरह की सुख शांति से संबंधित दिक्कत हो, मां की शारीरिक दिक्कत हो या मां के स्वभाव की दिक्कत हो, ये सब भी यही उत्पन्न करते हैं। जिंदगी के अंदर जिनको वाहनों के सुख, प्रॉपर्टियों के सुख नहीं मिल पाते वो भी इसी से संबंधित है। और जिन लोगों के साथ में रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर धोखा हो जाता है वो भी इसी से संबंधित है। तो बेटा आज इसका एक रामबाण तुम्हें इलाज देता हूं। इनसे संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो तो ये एक उपाय, और वो क्या है, एक स्टील की कटोरी लीजिए। स्टील की कटोरी के अंदर अनार लेना है। अनार के आप सारे दाने निकाल दीजिए, एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। अब उसका जो सारा छिलका बचा है उसके चाकू के साथ छोटे छोटे गिन के 84 टुकड़े कर लीजिए और वो स्टील की कटोरी में डालिए और उसको दूध के साथ भर लीजिए और भर के उसको रात्रि को अपने सिराने रख करके सोए और सुबह उठ करके उस कटोरी को आप मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे रखें। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है कि अनार, मंगलवार, चंद्रमा यानी कि दूध
और कटोरी यानी कि बुध स्टील की, ठीक है, शनि मिश्र। अब इसको ले जाकर के जब आप पीपल के नीचे मंदिर के अंदर, यानी कि दूसरा घर मंदिर और पीपल यानी कि बृहस्पति, उसके साथ जब मिलाकर के रखेंगे तो इतने ग्रह दूसरे घर के अंदर बैठ करके अपने आप धन की वर्षा करते हैं, इन तकलीफों को दूर करते हैं, मां के सुख को देते हैं, रुपया पैसा वाहन का सुख सब मिलता है, और कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा हो तो वो भी निकल आता है। तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही कि इस कार्य को करें, और इन चीजों में से किसी भी चीज से आप त्रस्त है तो जरूर सुख पाएंगे। खुशियां। तो आज का शो देखने के बाद आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान मिल गया होगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शेदा। अब कल का विषय जान लेते हैं। क्या आपके जीवन में परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं? कौन से योग आपको खुदकुशी के लिए उकसा रहे हैं? जीवन से जुड़े हुए इन बड़े सवालों का जवाब पाने के लिए हमारा कल का शो देखना न भूलें। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा।